औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और today's topic is pair sample t test. पेयर सैंपल टी टेस्ट, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम पेयर सैंपल टी टेस्ट है क्या, ये हम कब अप्लाई करते हैं। ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक नहीं है। पैरामेट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से अगर आप सैंपल ले लेते हैं तो उस पर अप्लाई होता है, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। पहली बात तो ये है। अच्छा जी, दूसरी बात, पेयर सैंपल टी टेस्ट में कोई दो सैंपल नहीं होता, एक ही सैंपल होता है। ये भी याद रखें, वन सैंपल टी टेस्ट की तरह इसमें भी एक ही सैंपल होता है, उसमें भी एक ही सैंपल होता है, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वन सैंपल टी टेस्ट में एक ही रीडिंग ली जाती है। सैंपल आपने लिया, उसका मीन ये वो निकाला, कैलकुलेट किया आपने, एंड दैट्स इट। पेयर सैंपल टी टेस्ट में अगरचे एक ही सैंपल होता है, लेकिन इसके रीडिंग्स जो है ना वो दो होते हैं। इसको बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन भी कहते हैं, बिफोर एंड आफ्टर डिजाइन, बिफोर द इंटरवेंशन एंड आफ्टर द इंटरवेंशन। ठीक है जी, तो पेयर सैंपल टी टेस्ट आर बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन, ये डिजाइन उस पे हम अप्लाई करते हैं, ये पेयर सैंपल टी टेस्ट। अच्छा जी, रीडिंग्स, एक ही सैंपल दो रीडिंग्स। ठीक है जी, फार्मूला क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़ा सा जो है ना इसको मजीद आगे लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पेशेंट आते हैं बैक पेन के साथ, या फिर यानी बैक एक के साथ हैं, शोल्डर पेन के साथ हैं, आर्म में उनका पेन है, या वटेवर पेन के साथ आते हैं। ठीक है जी, और आपके पास क्या है, सैंपल एक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः एंड सो ऑन। ये आपका जो है ना वो सैंपल है। आप सबसे पहले उनसे रीडिंग वन लेंगे। रीडिंग वन का मतलब ये है कि इनिशियली जब आप वो आते हैं तो आपके पास कोई स्केल होगा, उस स्केल पे आप उनके पेन के जो इंटेंसिटी है वो आप मेजर करेंगे। ठीक है जी, है इस तरह के स्केल्स हैं फिजियोथेरेपी में जो आप मालूम करते हैं, पेन को मालूम करते हैं, असेस करते हैं, मेजर करते हैं। यस सर। हाँ जी, तो मरीज जब आपके पास आते हैं, जाहिर सी बात है आपने फिजिकल मेडिसिन में तो आपने इंटरवेंशन देने हैं। ठीक है, अब इंटरवेंशन जब आप देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरवेंशन जो है वो सक्सेसफुल है कि नहीं है, यानी इफेक्टिव है कि नहीं है। ये उस वक्त आपको पता चलेगा जब आप कंपेयर करेंगे एक रीडिंग को दूसरी रीडिंग के साथ, जब आप कंपेयर करेंगे। तो दो रीडिंग्स कहां से आएंगे। पहला वाला रीडिंग जो है आपके पास इनिशियली जब आपके क्लिनिक पे आते हैं तो सबसे पहले आप उनके किसी स्केल पर पेन की जो इंटेंसिटी है वो मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 10 है, आउट ऑफ 10 मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक स्केल है जिस पे पेन की इंटेंसिटी 0 से लेकर 10 तक है। पहला मरीज जब आपके पास आया तो आपने जब उनसे पूछा या मेजर किया, तो आउट ऑफ 10, 0 से 10 से लेकर उनका जो पेन इंटेंसिटी थी या मेजरमेंट थी वो 5 थी, ऑन द स्केल फ्रॉम 0 to 10, 5। दूसरे मरीज से जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये आपने मेजर किया वो 4 है। तीसरे पर जो है ना वो कोई 3 है, चौथे पर वो जो है ना 6 है, इसी तरह पांचवें पर जो है ना वो 8 है, ज्यादा पेन है, और छठे पे जो है ना वो जो है वो 9 है, लेट्स सपोज अज्यूम 9। ठीक है जी, अब आपने इंटरवेंशन कर ली, इंटरवेंशन किया फिजिकल मेडिसिन में, आपने उनको एक्सरसाइज सिखाया, यहां पर आप इंटरवेंशन करेंगे। माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मुश्किल है। इंटरवेंशन आपने कर ली, ठीक है जी, आपने कोई उनको जो फिजिकल मेडिसिन में टेक्निक सिखाए आपने खुद उस पर अप्लाई किया, उसको रेंज ऑफ मोशन किया, या बैक एक किया, या
जो भी मसाज किया, जो भी आपके फिजिकल मेडिसिन में है, इंटरवेंशन है, वो आपने कर लिया। यहाँ पर इंटरवेंशन का प्रोसेस खत्म हुआ। ठीक है जी। पहले मरीज के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, छठे के लिए, ठीक है ना, ये आपने इंटरवेंशन कर दी। और फिर जब इंटरवेंशन मुकम्मल हो गए आपके, आपने 1 हफ्ते के लिए बुलाया, 2 हफ्तों के लिए बुलाया, डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द पेन। ठीक है जी। और इसके लिए आपका क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि जिस मरीज को आप शोल्डर पेन या बैक एक के साथ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो किसी क्राइटेरिया के बुनियाद पर सेलेक्ट करते हैं कि वो उसके लिए, उस इंटरवेंशन के लिए फिट है कि नहीं है। जो मामूली बैक एक के साथ है उसको आप एक्सक्लूड कर देते हैं, जिनके इंटेंसिटी ज्यादा है, ताकि वो उस इंटरवेंशन के लिए सूटेबल हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर टीबी का मरीज है तो टीबी का मेडिसिन वो उस वक्त लेगा जब वो कंफर्म हो जाए कि हाँ उसको टीबी है। तो यहाँ पर एक बैक के लिए, शोल्डर के लिए भी आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर ये चीजें, इतना पेन उनमें मौजूद हो तो तब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और तब ये इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज बाकी को एक्सक्लूड करेंगे। तो ये जितने भी पेशेंट है ये आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। आपने उनको सिलेक्शन कर ली और फिर आपने उनसे डेटा लिया, फिर आपने इंटरवेंशन कर दिया। और इंटरवेंशन के बाद फिर 1 हफ्ते के इंटरवेंशन है, 2 की है, डिपेंड्स अपॉन, मैंने कहा कि पेन पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है। इंटरवेंशन के बाद 1 हफ्ते के इंटरवेंशन हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने कर दी। क्लिनिक पे आते गए रोजाना और आपने उनको इंटरवेंशन करते गए, एक्सरसाइज सिखाते रहे, वो घर पे भी करते रहे, यहाँ पर भी आप करते रहे। और फिर आपने उनसे पूछा कि अभी पेन कितना है। ठीक है जी, पेन अभी कितना है, फ्रॉम 0 to 10 ऑन स्केल आपने पूछा या मेजर किया। तो पहले वाला जो बंदा है जिसका 5 था वो 3 पे आ गया, जो 4 था वो 2 पे आ गया, जो 3 था वो भी 2 पे आ गया, जिसका 6 था वो 4 पे आ गया, जिसका 8 था वो 6 पे आ गया, और जिसका 9 था उसने कहा कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो 9 ही रहा। कुछ इस तरह होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें फर्क ही नहीं पड़ा, हाँ, तो वो वही रीडिंग आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि इसका डिफरेंस मालूम करना है। रीडिंग 1 से 2 माइनस करें, 2 से 1 माइनस कर दें, माइनस में आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने इनको माइनस करना है, ये डिफरेंस है डी। 5 से 3 को माइनस कर दे 2, 4 से 2 2, 3 से 2 1, 6 से ये 2, अच्छा जी, 8 से 6 2, और 9 से 9 जो है वो 0 है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसका मीन निकालेंगे, डी बार निकालेंगे। डी बार मतलब मीन ऑफ द डिफरेंस। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एन, जितने पेशेंट है या जितने रीडिंग्स है। ये आपका 2 और 2 4 और 1, हाँ, 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा जी, कितना बना, 9 को 6 पे डिवाइड कर दें, 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1.5। ये आया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? 1.5। Yes, sir. ये इसका पिक्चर ले लें, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूंगा कि, या मैं खुद भी लिख लेता हूं, इसको आप लिखें ताकि आगे इसको सॉल्व करने में हमें जो है ना वो मदद मिल सके। ठीक है, तो ये मैंने रीडिंग ले ली, सैंपल साइज ये लिख के अपने पास, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। रीडिंग 1 आपका हुआ कितना, 5 4 3 6 8 9, 3 6 8 9। और फिर इंटरवेंशन, फिर R2 आपने लिया, वो है 3 2 2 4, 3 2 2 4 और 6 9। फिर आपका डिफरेंस आया, तो डिफरेंस आपके पास है
2 2 1 2 2 और 0, और जो डी बार आपके पास आया वो सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड से 1.5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हम कैसे मालूम करेंगे, जो डी है उससे डी बार सर माइनस करेंगे जी। सर ये जो R2 है ना, तो ये इंटरवेंशन के बाद जो मतलब पेन में कमी आई तो ये जी जी, उसकी रीडिंग है। हाँ हाँ, ये उसकी रीडिंग है। ओके सर। ठीक है ना, आपने पहले जब मरीज आया आपके क्लिनिक पे तो आपने असेस कर लिया ना, ठीक है, उसका पेन लेवल आपने असेस कर लिया, ये आपके पास पेन आया, फिर आपने इंटरवेंशन कर दी, फिजिकल मेडिसिन आपने दी है, आपने जो है 1 हफ्ते के लिए, महीने के लिए, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जैसे फेशियल पाल्सी है या सेरेब्रल पाल्सी है या वटेवर, उसके लिए तो बहुत ज्यादा अरसा दरकार होता है ना। जैसा पैराप्लेजिक पेशेंट है, क्वाड्रिप्लेजिक है या हेमीप्लेजिक है, उस पे जब आप इंटरवेंशन अप्लाई करते तो इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू रिस्टोर टू द नॉर्मल फंक्शन। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए इंटरवेंशन दे रहे हैं। हमने अज्यूम कर लिया कि आपने 1 हफ्ते के लिए इंटरवेंशन दे दी, ठीक है, ये आपके पास रीडिंग आ गई, वो कम हुआ पेन, और ये डिफरेंस निकला इसका, रीडिंग 1 से रीडिंग 2 को आपने माइनस कर दिया, डिफरेंस। अभी ये मीन हमने निकाला जो कि 1.5 आया। अब हम मालूम करेंगे क्या चीज, इसका जो है स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करेंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने के लिए हम किस चीज को, R1 और R2 को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ इस डिफरेंस को जो है ना वो छेड़ते हैं, ये डिफरेंस। तो 2 से 1.5 माइनस कर दें, ये आएगा 0.5, फिर 2 से 1.5 0.5, अच्छा जी, फिर 1 से 1.5 ये क्या आया, माइनस 0.5। अच्छा जी, 2 से करें तो वही 1.5, फिर 2 से करें तो 1.5, फिर 0 से करें तो ये आया -1.5। ये रीडिंग आप नोट कर लें ताकि फिर हम इसके बेस पे जो है ना डी माइनस डी बार इज इक्वल टू 2 माइनस 1.5 0.5, 2 माइनस 1.5 0.5, 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, 2 माइनस 1.5 0.5, फिर 2 माइनस 1.5 0.5, और 0 माइनस 1.5 इज इक्वल टू -1.5। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो अभी ये वाले जो हैं यहीं पर स्क्वायर ले लेते हैं, इसको आगे लेकर आते हैं इधर, ये स्क्वायर डी माइनस डी बार स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि इसमें माइनस वाले जो है ना वो आ रहे हैं ताकि माइनस प्लस में। अच्छा जी, तो 0.5 को अगर आप स्क्वायर ले रहे तो कितना बनेगा, 0.25 बनेगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, हाँ, फिर ये 0.25 बनेगा, फिर 0. ये 0.5 है, ये भी, सॉरी ये 0.2 से 1.5 जो है ना 0.5 है, ये भी 0.5 है, और ये -1.5, ये भी 0.5 ही है। ठीक है जी, तो ये सारे एक जैसे आएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक 0.25, फिर 0.25, 4 तक चले गए। अच्छा जी, एक और -1.5 का आप स्क्वायर ले ले, 1 2 3, 0.25,
और 1.5 का आप ले लें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू 2.25, चट आएगा 2.25। ये रीडिंग भी आप नोट कर लें, d माइनस डी बार स्क्वायर, this will be equal to 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 और 2.25। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो स्टैंडर्ड डिविएशन है SD, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू D माइनस डी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 अंडर द रूट। तो ये d माइनस डी बार स्क्वायर आपके पास क्या है, इसको प्लस कर दें, एक दो तीन 3, 1 2 3 4 5 6 12 15 1 3, ये 3.50 है, ये है 3.5 डिवाइडेड बाई n कितना है 6 माइनस 1, तो ये 3.5 डिवाइडेड बाई 5 एंड अंडर द रूट, ये हुआ आपका 3.5 SD is equal to D minus D bar whole square divided by n minus 1 under the root। तो ये 3.5 डिवाइडेड बाई 5, ये हैं कितना बना, इसको कैलकुलेटर से करते हैं, 3.5 डिवाइडेड बाई 5, .83, ये बना 0.83 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है जी, ये 0.83 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि अब जो फार्मूला है वो आपने अप्लाई करना है। तो जो फार्मूला है पेयर सैंपल टी टेस्ट का, वो है पेयर सैंपल टी टेस्ट इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी एंड डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट। यानी जो मीन निकला है डिफरेंस का, जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकला है, उसको फिर डिवाइड कर दे सैंपल साइज अंडर रूट पे, और इससे जो आएगा वो डी बार उस पर डिवाइड कर दे, तो ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा, ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, तो डी बार हमारे पास कितना है सर? ये फॉर्मूला आपने कहाँ पर लिखा? ये फार्मूला नजर नहीं आ रहा? नो सर। अच्छा, अभी आ रहा है, ये शेयर्ड है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, सर अभी नजर आ गया, अभी आ रहा है। तो 1.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन आपका है 0.83,
और डिवाइडेड बाय सैंपल कितना है 6 का, इसको अंडर रूट कर दें। हाँ जी, अभी करें जरा इसको। टू 2.45 ये आएगा 1.5 0.83 और इससे आएगा 2.45 जो अंडर रूट आप ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, ये आपका बनेगा हाँ जी, निकाले मुझे बता दीजिए, शाबाश। ये कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए। तो 2.45 को आप पहले डिवाइड कर दें, यानी 0.83 डिवाइडेड बाय 2.45 इज इक्वल टू, ये 0.34 आया, 0.34। तो ये 1.5 divided by 0.34 and this is equal to 1.5 divided by 0.34 is equal to 4.41 आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। 4.41 ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है जी। तो ये लिख के जरा, पेयर sample t test is equal to d bar over sd divided by n under the root 1.5 ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू निकला। सो द कैलकुलेटेड वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 4.41। अब हम इसको कंपेयर करेंगे टेबुलेटेड। मैं आपको बता देता हूँ, एक टेबल में शेयर करता हूँ। तो एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपका जो लास्ट लेक्चर था सैंपल टी टेस्ट वाला, वो लेक्चर आपने पूरा अपलोड किया है यूट्यूब पे? हाँ, वो मैंने अपलोड किया हुआ है। सर उसकी रिकॉर्डिंग हाफ अपलोड हुई है और बाकी की हाफ नहीं थी यूट्यूब पे। अच्छा, मैं देखता हूँ कि अगर दोबारा देख लेता हूँ कि क्या है।
ये थोड़ा सा देख ले, ये टी टेबल नजर आ रहा है आपको? टी टेबल ये वाला, यस सर। हाँ नजर आ रहा है। अब हमने करना क्या है, हमने ये कैलकुलेटेड वैल्यू निकाला फॉर्मूला से जो टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है। अब हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। तो टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे। देखें, सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने लिखा है तो हमारे पास ये सारा आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है n-1 का, n-1। आपका सैंपल साइज 6 है, एक अगर आप माइनस कर दें हाँ तो ये 5 के बराबर है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो कौन सा है, 1 टेल है 2 टेल है। ये डेफिनेटली 2 टेल है। हम ये कहेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो डिफरेंस इन द स्कोर बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन। ठीक है, यानी द स्कोर इज इक्वल टू 0 या द मीन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ये कहें कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंस, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट वन में नल हाइपोथेसिस द डिफरेंस इज इक्वल टू 0, और अल्टरनेट में हम कहेंगे द डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है, वाकई हमने कुछ किया है और हमें हमारे इंटरवेंशन किसी हद तक कामयाब है। ठीक है जी, तो ये आपका अभी अगर ये 2 टेल हाइपोथेसिस है तो आप 0.05 के नीचे नहीं बल्कि इसको डिवाइड करेंगे 2 पे और उसमें देखेंगे 0.025 इसके नीचे आप देखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना है, 5 है। तो वापस में टेबल पे आ जाता हूं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। देखें, ये जो देखें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये देखें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितना है, n-1 5 है। आवाज दिया करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे पता चले। हाँ जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है तो आप जवाब दिया करें ना आप लोग। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस सिनेरियो में, 5 है, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये कॉलम लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है जी, ये 5 है। और आपका हाइपोथेसिस कौन सा, 2 टेल हाइपोथेसिस है ना, इट्स अ 2 टेल हाइपोथेसिस। तो 2 टेल हाइपोथेसिस में ये 0.025 ये वाला, इसके नीचे हम देखेंगे 0.05 नहीं बल्कि इसके नीचे। तो ये 5 और इसके नीचे